माली परेशानी, जहनी तनाव या दरिंदगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी में इंसानियत सिसक कर मर गई। बाप ने 2 कमसिन बेटियों को ज़बह कर दिया। 10 साला जैनब और 11 साला आलिया बाप के हाथों चाकू के वार सहते सहते दुनिया से चली गई। मकतूल बच्चियों के भाई ने बाप को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। मकतूल आलिया जैनब की नमाज जनाजा मुकामी कम्युनिटी हॉल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और इलाका मकीनों की शिरकत। मैयतें घर पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी उसामा। लाइबा देखें, आज सुबह जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी कौसर नियाजी कॉलोनी है, जहाँ पर एक बाप ने जो है वो संगदिल बाप ने अपनी बेटियों को ज़बह कर दिया। बिल्कुल उनकी गर्दनें जो है वो काट दी। इब्तदाई तौर पर उसका बताना था कि उसने जो है वो माली तंगी के बुनियाद पर ये कदम उठाया, लेकिन पुलिस हुक्काम का बताना है कि उसने जो है वो शक की बुनियाद पर कदम उठाया और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये कदम उठाया। नमाज जनाजा जो है वो दोनों की मकामी कम्युनिटी हॉल में अदा कर दी गई है। इस वक्त देखें एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर कम्युनिटी हॉल के बाहर मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि एक बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है। अभी जो है वो डेड बॉडीज़ को कम्युनिटी हॉल के अंदर ही जो है वो रखा गया है। नमाज जनाजा बाकायदा तौर पर अदा कर दी गई है। अब लेकर आएंगे और उसके बाद जो है वो तदफीन के मराहिल तय किए जाएंगे। पुलिस हुक्काम की जानिब से मुलजिम को जो है वो आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे जो है वो बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एक बड़ी आवाम की तादाद है, घर वाले भी जो है वो निढाल हैं। भाई से हमारी बात हुई, उनकी बहनों से हमारी बात हुई, उनके जो कातिल है उसके भाई से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि इसने जो है वो ये पूरा मनसूबाबंदी के तहत किया है। इनको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। इलाका मकीनों में भी जो है वो उन पर तशद्दुद किया जब पुलिस जो है वो लेकर जा रही थी। अब मज़ीद भी जो है वो पुलिस हुकाम तहकीकात कर रही हैं, लेकिन पुलिस हुकाम का ये बताना है कि शुरू में तो ये कह रहा था कि उसने जो है वो शक की बुनियाद पर माली तंगी की बुनियाद पर ये किया है, लेकिन उसने जो है वो फिर ये एतराफ़ कर लिया है कि उसने जो है वो उसको बड़ी बेटी आलिया पर जो है वो शक था, जिसकी बुनियाद के तहत कत्ल किया। और उसके बाद जब वो उसकी छोटी बेटी ज़ैनब जो है वो उड़ गई तो उसने भी उस पर हमला किया, उसको भी कत्ल कर दिया। तीसरी बेटी पर वो हमला कर रहा था कि इसी दौरान वो वहाँ से चली गई। सूरत हाल अब जो है वो इलाके की कशीदा है। जब मैयतें यहाँ पर पहुँची थी तो जो है वो कोहराम मच गया था। कमिश्नर कराची का ट्रैफिक की रवानी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। शहर क़ैद में हैवी ट्रैफिक पर 2 माह के लिए नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी 18 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2025 तक नाफिज रहेगी। काविश में उनसे तफसीलात जानेंगे। काविश बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर में 2 माह के लिए हैवी ट्रैफिक की नकलो हमल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से कराची इंतजामिया ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में 18 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। इस हवाले से जो फैसला किया गया वो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को पेश नजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दफा 144 के तहत ये जो पाबंदी है वो लगाई गई है और ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है उसकी नकलो अमल को महदूद कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डंपर्स के दाखिले पर शहर में मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि ट्रैफिक पुलिस हुकाम का इस सिलसिले में कहना है कि जो जरूरी अशिया ले जाने वाली गाड़ियां हैं उनको इससे मुस्तस्ना है, जबकि जो तामीराती मटीरियल ले जाने वाले डंपर्स हैं उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो बरकरार है। और साथ ही साथ देखेंगे जो 3 मखसूस रूट हैं उन पर यह इजाजत दी गई है और कहा गया है कि हैवी ट्रैफिक के लिए ये वो रूट्स हैं जो खुले रहेंगे, जिसमें सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल जोन है जो आमदोरफ्त की इजाजत दी गई है। इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे से जाम सादिक तक भी जो है वो उसकी इजाजत होगी हैवी ट्रैफिक को आने की। इसी के साथ साथ बात की जाए नॉर्दर्न बाईपास से कराची पोर्ट तक मखसूस रास्ते हैं वहां पर भी हैवी ट्रैफिक को इजाजत होगी। अलबत्ता देखना यह कि माजी में भी हैवी ट्रैफिक पर शहर में पाबंदी आयद की गई है उनके आमदोरफ्त पर, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। अब देखना यह कि नया नोटिफिकेशन है, नई काविश है, इस पर किस तरह इंप्लीमेंट होता है और इस पर क्या इंप्लीमेंट करवाने के लिए सख्ती से इंतजाम भी किए जा रहे हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। देख रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन 18 अगस्त से हो चुका है और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ देखने और सवाल से हमारे पास इतलात भी है कि कमिश्नर कराची खुद भी एक सरप्राइज विजिट करेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जिन रूट पर पाबंदी लगाई गई है वहां जाएंगे भी और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस है या जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं पर किस तरीके से पाबंदी पर अमल दरामद करवा रहे हैं। जी कमिश्नर कराची ने एक बार फिर हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। फैसला 2 माह के लिए किया गया। दफा 144 के तहत हैवी ट्रैफिक और डंपर्स की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। मजीद जानते हैं SSP ट्रैफिक औरंगी के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की जानिब से एक बार फिर कराची में हैवी ट्रैफिक के
दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है शहर में, और साथ साथ 2 माह के लिए ये पाबंदी जो है लगाई गई है। इस हवाले से जानने के लिए हम इस वक्त पहुँचे हैं SSP ट्रैफिक कोरंगी मजनू खान उन्नर साहब के पास। उनसे हम पूछते हैं कि ये किस तरह की पाबंदी है, या आया कि पहले भी लगती रही है या ये नई लगी है पाबंदी, और इसमें क्या क्या किया जाता है। थैंक यू, शुक्रिया। ये जो पाबंदी है ये कंटिन्यूटी है, जो कमिश्नर साहब की ऑफिस से या होम डिपार्टमेंट में से जो 144 का हेवी ट्रैफिक बैन के लिए निकलता है, उसकी टाइमिंग है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो फ्री होता है टाइम, जो हेवी ट्रैफिक इसमें मूव कर सकती है। बाकी वो जो ऐसे जो आपने तीनों शाराएँ बता दी हैं, जो कहाँ तक हेवी ट्रैफिक दिन में मूव कर सकती है, तीनों शाराएँ कोरंगी गोदाम तक, सुपर हाईवे जमाली पुल तक, लेफ्ट टर्न स्लिप होके न्यू कराची और नादरन बाईपास वाला रोड शेरशाह तक। और उसके बाद ये जो आपने कहा हेवी ट्रैफिक का, ये उसकी कंटिन्यूटी है, ये मुसलसल चल रही है हेवी ट्रैफिक की, ताकि दिन के औकात में हमारे रोडों के ऊपर लोड कम बढ़े, जो छोटी गाड़ियां हैं जो उनके एक्टिविटी ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा न बढ़े, ये उसी की कंटिन्यूटी है। और हादसात भी कम हो, मतलब इसी के लिए उसी की कंटिन्यूटी है। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी बिल्कुल बरकरार है और ये कंटिन्यूटी है, क्योंकि पिछले जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अहकामात हैं उस पर जो है कमिश्नर कराची हर 2 माह के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जिसमें शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाती है। और जो भी हैवी ट्रैफिक का ड्राइवर इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाती है, और 188 की कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी गाड़ी को बॉन्ड भी किया जाता है। जी। BRT येलो लाइन मंसूबा मुकम्मल, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध नए पुल का इफ्तिताह करेंगे। येलो लाइन पुल को आर्जी तौर पर जाम सादिक के मुतबादिल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ BRT येलो लाइन के मंसूबे पर, और जैसे कि कयूमाबाद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की आबादी के लिए जो है वो एक खुशखबरी है कि जाम सादिक जो BRT येलो लाइन का जो पुल है उसको जाम सादिक के तौर पर, जो मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इस BRT येलो लाइन का जो पुल है इसका इनोग्रेशन जो है वो अब ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिर्फ वज़ीर ट्रांसपोर्ट बल्कि वज़ीर आला सिंध या फिर जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इसका इनोग्रेशन करेंगे। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब से चंद रोज़ बाद इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में जो है वो इसका इनोग्रेशन मुकम्मल जो है वो कर लिया जाएगा, क्योंकि अब इसका काम जो है वो आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। आने और जाने वाले रूट भी जो है वो बना दिए गए हैं, जबकि बाइक के एक अलग से ट्रैक भी जो है मख्तस किया गया है यहाँ की आवाम के लिए। और ना सिर्फ ये पुल जो है वो BRT येलो लाइन के लिए, बल्कि जब तक जो हमारा पुराना जाम सादिक का पुल है उसको जो है वो तोड़ के नया तामीर किया जाएगा, तब तक के लिए जो वो ये वाला ब्रिज जो है वो येलो लाइन का जो है वो जाम सादिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जब नया जाम सादिक जो है वो फिर से बन जाएगा तो इसको जो है वो येलो लाइन के लिए ही मख्तस किया जाएगा। लेकिन चूंकि वो एक कमज़ोर पुल है तो उसके लिए जो है वो तमाम तैयारियाँ जो वो की जा रही हैं। लेकिन अब जैसे कि इसका तमाम काम मुकम्मल हो चुका है, आप मेरे रकम में देख सकते हैं तमाम बैरियर्स लग चुके हैं और अब आने जाने का रास्ता भी यहाँ पर बंद कर दिया, वरना पहले जो वो तरक्याती काम यहाँ पर जारी था। और अब से चंद रोज़ बाद जो है वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो है वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसका जो है वो इफ्तिताह करेंगे। और ये जो मनसूबा है 21 किलोमीटर पर जो है वो मुश्तमिल है। ये यहाँ से नुमाइश से जो है वो दाऊद चौरंगी तक जो है वो इसको बनाया गया है। कयूमाबाद और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की आबादी है वो इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलत उनको मिलेगी, और ट्रैफिक की रवानगी में भी जो है वो कोई ना कोई जो है वो सहूलत फराहम की जाएगी, बल्कि ट्रैफिक का बहाव जो है वो यहाँ से, क्योंकि ये एक बड़ा रोड है। जी। गैस के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची मुतहरिक हो गए हैं। बाग इब्न कासिम में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से बायोगैस प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए रोजाना 50 क्यूबिक मीटर गैस पैदा होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। बिल्कुल, शहर में गैस के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागे इब्ने कासिम में, और यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट पर काम जो है शुरू हो चुका है। बायोगैस प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोजेक्ट हेड ख्वाजा अली जवाद। बिल्कुल जनाब, ये प्रोजेक्ट मुर्तज़ा वहाब साहब का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिससे हम रेजिडेंट्स को पहली दफ़ा यहाँ पे बायोगैस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन महीना के करीब हो गया है, और अब ये 95% कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा 1 हफ्ते तक का टाइम बचा है।
इसके बाद ये प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा। इससे ना सिर्फ रेजिडेंट्स बल्कि बहुत से कमर्शियल एरियाज, कमर्शियल एंटिटीज हैं, वो इससे फायदा उठा सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है टेक्निकल हेड हैं सईद अहमद। सईद साहब, ये बताइएगा, ये जो बायोगैस है, क्या घरेलू सार्फिन अगर खाना बनाएंगे तो वो खाना मुज़र सेहत तो नहीं होगा? भाई बात ये है कि जो बायोगैस है ये फूड ग्रेड के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकमेंडेड है, और अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो मुझसे जानना चाहें तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसमें हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उनको ट्रीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बेकरीज हो गई, होटल्स हो गए, बर्नर हो गए, बॉयलर्स हो गए, ये सब चीज़ें भी बायोगैस के ऊपर बिल्कुल आराम से चल सकती हैं। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बल्दिया उज़्मा कराची के ताउन से शहर के मजीद मकामात पर जो है इस तरह के बायो प्लांट बन। जी, आपको बताएं कि मुल्क भर में ईंधन बहरान का खदशा 31 अक्टूबर तक टल गया है। OCAC का वज़ीर सिंध के खत पर अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक बैंक गारंटी पर दरामदी फ्यूल की क्लियरेंस की इजाज़त दे दी गई है। दरामदी ईंधन की क्लियरेंस की इजाज़त मिल गई। इस हवाले से बात करेंगे, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिखा था। खत में ये बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जो है उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जो दरामदी फ्यूल है वो पोर्ट पर फंस गया, उसकी क्लियरेंस जिसके ऊपर अहम पेशरफ ये हुई है कि यहाँ पे जो ईंधन का जो बहरान था उसका वो खदशा था वो आर्जी तौर पर टल गया है। 31 अक्टूबर तक ये मामला टला है, जिसमें बैंक गारंटी के ऊपर जो अभी दरामदी फ्यूल पोर्ट पर मौजूद है उसको क्लियरेंस करने की इजाजत मिल गई है। और यहाँ ज़राए ने कंफर्म किया है कि अभी PSO का एक जो जहाज आया हुआ था दरामदी फ्यूल लेकर उसको क्लियर कर दिया गया है। बाकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो भी अब पाइपलाइन में हैं कि उनको भी क्लियरेंस मिल जाएगी, लेकिन लाजमी शर्त ये लगाई गई है सिंध हुकूमत की जानिब से कि जो बैंक गारंटी देना होगी, और 31 अक्टूबर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स की मद में जो 1.8% के हिसाब से जो है उसकी अदायगी जो करना होगी। और यहाँ पे ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल ने जो वज़ीर आला सिंध को खत लिखा था उसमें बताया था ये इजाफी माली बोझ होगा जो दरामदी फ्यूल पे 1.8% जो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है उसका जो बोझ है वो आवाम पे ही मुंतकिल होगा, जो कि फी लीटर की शक्ल में 3 रुपए पड़ेगा। अब यहाँ जो कंसर्न से देखे जा रहे थे कि जो दरामदी फ्यूल है वो पोर्ट पर आते हैं, पोर्ट पे आने के बाद मुल्क भर में सप्लाई चेन होती है, तो ये यहाँ पे जो रुकावट हुई थी, जो यहाँ खदशा पैदा हो रहा था कि अगर ये क्लियरेंस नहीं होते हैं तो मुल्क भर में फ्यूल की सप्लाई की किल्लत हो जाती है। जी ठीक है, अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में आरिफ अलवी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइए। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आइनी बेंच के रूबरू जस्टिस के आगा की सरबराही में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और उनके अहल खाना के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। NCCI के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो अदालत में पेश ना हो सके हैं, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि केस सुनकर जल्द से जल्द फैसला किया जाए। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर जो है वो पेश नहीं हुए हैं, तफ्तीशी अफसर आए, दलाल सुनकर जो है फैसला सुनाया जाएगा। इसमें दरख्वास्त अदालत ने यह भी दरख्वास्त गुजार ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अदालत का रवैया जो है वो नामुनासिब है, जबकि केस सुनकर जो है फैसला किया जाए। जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर आपको शो करना है तो अदालत के बाहर करें, अदालत के अंदर शो ना करें। इसमें दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि गुज़िश्ता कई समातों पर वो पेश हो रहे हैं, लेकिन जो है केस नहीं सुना जा रहा। केस मुस्तरद करना है, मंजूर करना है, कुछ भी करें, लेकिन केस सुनकर जो है फैसला किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। डॉक्टर आरिफ अली और दीगर ने जो है बैंक अकाउंट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। कराची का सबसे बड़ा पार्क इब्ने कासिम खस्ताहाली का शिकार हो गया है। सरसब्ज़ शादाब दरख्त, खूबसूरत पौधे और हरियाली पार्क से ख़त्म होने लगी। 130 एकड़ रकबे पर मुहीत पार्क के दरवाजे और दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। बार बार निशानदेही के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइए। जी बिल्कुल, कराची का सबसे बड़ा शहरी पार्क जिसे इब्ने कासिम पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि क्लफ्टन में वाक़ है।
बार बार निशानदेही करने के बावजूद इस पार्क की जो सूरत हाल है वो अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जो कि गुज़िश्ता कुछ महीने पहले थी। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर दरवाजा तो है, लेकिन ये दरवाजा किसी काम का नहीं है क्योंकि इसके साइड की जितनी भी दीवारें हैं वो टूट चुकी है। पहले यहाँ पर दीवारें बनी हुई थी, लेकिन अब इन दीवारों की जगह यहाँ पे मलबे का ढेर लगा हुआ है, कोई भी इजीली यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा अगर कैमरामैन अजलान दिखाएं कि यहाँ की जो दीवारें हैं ये भी सब टूट फूट का शिकार है। ये पार्क एक टाइम था खूबसूरती की निशानी हुआ करता था, सब्ज खूबसूरत सर्द शादाब पार्क था, लेकिन अब यहाँ पर भी जो घास है वो सूख चुकी है, वो ग्रीन की जगह अब यहाँ पर ब्राउन हो चुकी है। जो बेंचेस है यहाँ पर बैठने के लिए वो भी अब टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे मलबे का ढेर लगा हुआ है, लेकिन इस मलबे को उठाने वाला भी कोई नहीं है। जो मुतालिका इदारे हैं या फिर जो इंतजामिया है वो बिल्कुल ही गायब है। एक पार्क बिल्कुल खस्ता हालत के अंदर, अबतर हालत के अंदर हो चुका है। तो यहाँ के जो रिहायशी हैं और जो शहरी हैं उन्होंने हुकूमत से इस पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा किया है कि इस पार्क को दोबारा से इसकी असल हालत के अंदर तामीर किया जाए, ताकि जो यहाँ पर शाम के औकात में और सुबह के औकात में चहलकदमी होती थी, लोग खुशगवार माहौल के अंदर इंजॉय करने के लिए आते थे, वो दोबारा से आ सकें। जी, आजम बस्ती चांदनी चौक की मरकजी सड़क खस्ताहाली का शिकार है। टूट फूट के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि उड़ती धूल मिट्टी ने दमे के मरीजों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी आगाह कीजिए। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आजम बस्ती के चांदनी चौक पर और यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है वो ख़राब है, क्योंकि ये मेन शाहराह है आजम बस्ती की, टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि तलबा और तालिबात भी जब इस सड़क से गुजरते हैं तो उनको भी मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखाएंगे किस तरह से ये सड़क जो है वो दूर तक जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ती है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को जो है वो बच्चों को खुसूसन जो एलर्जी पेशेंट्स हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानिब आप इस तरफ जो है वो कचरे के अंबार भी देख सकते हैं, कचरा भी यहाँ पर मौजूद है, जो प्रॉपर तरीके से डस्टबिन नहीं होता। शहरियों से एक अवेयरनेस की अपील है कि वो अपना कचरा जो है वो प्रॉपर ये डस्टबिन रखे हुए हैं यहाँ पर इसको जो है वो डाल दें। कुछ शहरी जो है वो इस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर जो है वो शहरी कचरा डस्टबिन नहीं करते। और दूसरी जानिब ये मेन चौरंगी पर, मेन चौराहे पर जो है वो मेन जो गटर मेन होल है उस पर ढक्कन मौजूद नहीं है। इसमें मुतअद्दिद बार मोटरसाइकिल के हादसा हो चुके हैं, रुनुमा हो चुके हैं। दूसरी जानिब सीवरेज का पानी भी यहाँ मौजूद है और उस सीवरेज पानी की होने की वजह से जो गुजरगाह है, इलाका मकीन है, शहरी हैं, वो गुजरते हैं, उनको दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों से हमारी जो गुफ्तगू हुई उन्होंने यही तजवीज़ दी कि जो टाउन चेयरमैन है, सूबाई हुकूमत है, वो आजम बस्ती के गिरदोनवा और आजम बस्ती की जो मेन सड़क है उसको और गलियों की सड़कों को पुख्ता करे, सीवरेज लाइनों को बेहतर करे, ताकि इस किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और शहरियों को जो है वो उनकी आमदरफ्त हल हो सके। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में सड़कों की हालत बदली ना जा सकी। आजम बस्ती में सीवेज के लिए खुदाई की जाने वाली सड़कों की मरम्मत को अधूरा छोड़ दिया गया। रिहायशी को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कि सड़क की मरम्मत ना करने से पानी की पाइपलाइनें भी टूट गई हैं। तफसीलात जानेंगे रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आजम बस्ती गली नंबर 24 में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त अबतर सूरत हाल है। कराची की सड़कों की बात कर लें, या तो सीवरेज के इशू होते हैं या तो फिर सड़कों की खुदाई कर दी जाती है, उसके बाद जो इसकी मुरम्मत नहीं की जाती। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी दिखाए, दूर तक जो है हम देख रहे हैं कि ये सड़क जो है वो तबाह हाल है और यहाँ पर लोगों का आना जाना भी रहता है, जिनको आने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिहायशी भी यहाँ पर मुश्किलात का शिकार है। हमारे साथ रिहायशी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये 15 दिन से ये खुदाई हुई है, इसकी वजह से ये गटर की लाइनें डली हैं और ये खोद के जब गए तो सारी पानी की लाइनें भी तोड़ दी हैं। 15 दिन से यही हाल है। अभी तक इन लोगों ने मसलन रोड को क्लियर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आने जाने में इतना मसला, आप खुद देखें कि ये यहाँ से लेडीज़ तक नहीं जा सकती है, इतना बुरा हाल है। उस दिन आगे कल की बात है, कल वहाँ लेडीज़ गिरी है, वहाँ पर उसके घुटने उठने छिल गए। इंतज़ामिया कुछ देख ही नहीं रही है, इनसे कुछ नहीं कह सकते, कहने का फ़ायदा ही नहीं है। करना इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी है,
गवर्नमेंट ही नहीं था, हमें आपको पता है। और लाइनें टूटने की वजह से पानी भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है सीवरेज के लिए खुदाई की गई थी और यहाँ से फिर जब गुजरते हैं, कोई भी बाइक वगैरह गुजरती है या गाड़ी गुजरती है, तो उससे फिर पाइपलाइन भी टूट जाती है, जिससे पानी की फरहमी जो है वो भी नहीं हो रही। लिहाजा इनका कहना है कि इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए।